नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी यहाँ पे से 18 नवंबर और सोमवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। और शुरुआत करते हैं देश की आज की सबसे देश विदेश की बड़ी खबर आ रही है कि दावा, ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई अपने बेटे को सौंपी गद्दी, बीमारी की वजह से पद छोड़ा। दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई ने अपने दूसरे बेटे मुज्तबा खामेनेई को उत्तराधिकारी बना दिया है। बताया जा रहा है कि खामेनेई ने बीमारी के चलते यह फैसला लिया है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि भी हो गई है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की एक्सपर्ट असेंबली ने 26 सितंबर को ही नए सुप्रीम लीडर का चुनाव कर लिया था। बता दें कि अब ईरानी सुप्रीम लीडर कौन होंगे, उनके ही बेटे जो अब उनको राजगद्दी सौंप दी गई है, उन्हें उत्तराधिकारी बना दिया गया है। इसी बीच देश की अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी को नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च सम्मान मिला। बोले यह सम्मान 140 करोड़ भारतीयों और दोनों देशों के बीच मित्रता को समर्पित। नाइजीरिया ने पीएम नरेंद्र मोदी को दूसरा सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से नवाजा है। रविवार को नाइजीरिया राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू ने पीएम मोदी को सम्मानित किया। पीएम मोदी इसी सम्मान को भारत नाइजीरिया के रिश्तों को समर्पित किया है। इसी मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि मैं नाइजीरिया के राष्ट्रीय सम्मान के लिए नाइजीरिया सरकार और नाइजीरिया की जनता का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही 140 करोड़ भारतीयों और भारत नाइजीरिया की गहरी मित्रता को ये सम्मान में समर्पित करता हूं। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, जिला सरकार की कैबिनेट मीटिंग 20 तारीख को एसआई पेपर लीक सहित कई अहम मुद्दों पर होगा फैसला। प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न होने के बाद अब राज्य सरकार ने 20 नवंबर को कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री वजुंधरा शर्मा की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक जो एजेंडा है वो तो सामने नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि अगले महीने होने वाले राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट सहित कई बड़े मुद्दों को लेकर बैठक में चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में नई नीतिगत फैसलों के साथ ही एसआई भर्ती परीक्षा, निकायों का कार्यकाल जैसे मामलों पर भी फैसला लिया जाएगा। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होगी या नहीं, इसे लेकर विधि मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता वाली सब कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है। इसके अलावा प्रदेश के 49 निकायों का कार्यकाल भी बढ़ाया जाएगा। ऐसे में वहां प्रशासक लगाए जाएंगे या नहीं, इसका भी फैसला इस निर्णय बैठक में होने की बात कही जा रही है। उधर नए जिलों पर भी मंत्री मदन दिलावर वाली कमेटी अपना काम लगभग पूरा कर चुकी है। इसकी रिपोर्ट भी बैठक में रखी जा सकती है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के स्कूल के पाठ्यक्रम की समीक्षा होगी। शिक्षा विभाग ने बनाई समीक्षा समिति। राजस्थान के स्कूलों की किताबों में गोधरा कांड को लेकर विवादित तथ्य पढ़ाने को लेकर शिक्षा विभाग एक्शन मोड में आ रहा है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की आपत्ति के बाद अब विभाग ने राजस्थान के स्कूलों के पाठ्यक्रम की समीक्षा कराने का फैसला किया है। इसको लेकर 10 सदस्यीय स्कूल पाठ्यक्रम समीक्षा समिति का गठन किया गया है, जो अगले 30 दिनों में स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली किताबों का अध्ययन कर अपनी समीक्षा रिपोर्ट सरकार को यानी शिक्षा विभाग को सौंपेगी। राजस्थान में स्कूलों के पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव भी देखने को मिलेंगे। अगली बड़ी खबर, एबीवीपी ने राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा। रोहित मीणा बोले 56% पद खाली, फिर भी नैक की मान्यता लेने में जुटा है यूनिवर्सिटी प्रशासन। राजस्थान यूनिवर्सिटी की आपको बता दें कि एक बार फिर से नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीक्रेडिटेशन काउंसिलिंग नेक की मान्यता लेने की तैयारियों में जुटी हुई है। दरअसल राजस्थान यूनिवर्सिटी इन दिनों नेशनल असेसमेंट एंड काउंसिलिंग की मान्यता लेने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। इसके लिए नेक की टीम को यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा ग्रेडिंग के लिए भेजा गया डाटा भी एक्सपर्ट किया जा चुका है। इधर एबीवीपी ने राजस्थान यूनिवर्सिटी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कहा जा रहा है कि 56% पद खाली पड़े हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 5 जिलों में आज साया कोहरा। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ में तेज सर्दी, अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे। उत्तर भारत में हो रही भारी बर्फबारी के असर से और राजस्थान में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ में कोल्ड डे जैसा मौसम हो गया है। 5 जिलों में घने कोहरे का असर रहा है। यहाँ विजिबिलिटी भी औसतन 40 मीटर से कम रही है। कई जिलों के न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आई है। कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर सीकर में तो न्यूनतम तापमान 12 डिग्री तक पहुंच गया। कोहरे के कारण झुंझुनू के नयासर में बाईपास पर कार सवारों को सड़क दिखाई नहीं दी। वे घुमाव पर गाड़ी को सीधा ले गए। ऐसे में कार खाई में लटक गई। हालांकि दोनों युवकों को कोई चोट तो नहीं आई है। इधर कोहरे के असर से प्रभावित हुए जिले का नाम इस प्रकार है। शनिवार को जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर और सीकर। इसी प्रकार आज सोमवार को जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, सीकर, चित्तौड़गढ़ इन जिलों में आपको बता दें कि श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ में दिन का अधिकतम तापमान है वो 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है।
इसके अलावा पिलानी, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, चूरू, धौलपुर, जालोर में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। गरौली, फतेहपुर, डूंगरपुर, बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा और अजमेर में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर, आरपीएससी चेयरमैन ने कटारा को सौंपी थी पेपर लीक की जिम्मेदारी। एग्जाम से पहले करोड़ों में बेचा पेपर, माफियाओं के पास था पुलिस के बचने का प्लान भी। दरअसल आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बता दें कि बड़ी खबर आ रही है पेपर लीक मामलों में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। सीनियर टीचर्स एग्जाम 2022 पेपर लीक केस में एसओजी ने हाल ही में पेपर खरीदने और डमी कैंडिडेट बैठाने वाले 47 परीक्षार्थियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। आरोपी अभ्यर्थियों ने एसओजी को बताया कि माफियाओं ने उन्हें पुलिस से बचाने का पूरा भरोसा दिलाया था, पकड़े नहीं जाए इसके लिए प्लान बी भी तैयार कर रखा था। हालांकि प्लान काम नहीं कर पाया। एसओजी ने आरपीएससी से पेपर लीक होने से परीक्षार्थी तक पहुंचने वाले एक एक आरोपी की कड़ी जोड़कर उनके खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए हैं। अब पकड़े गए अभ्यर्थियों के परिजन और दोस्तों को भी रडार पर लिया गया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 40 लाख बेरोजगारों को बड़ा झटका। सरकारी भर्ती में वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस का नियम भी बदला गया। अशोक गहलोत की पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी साल में वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस का नियम बनाया था। उम्मीदवारों के केवल एक बार रजिस्ट्रेशन फीस जमा करानी थी। एक बार रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराने के बाद उम्मीदवारों को भविष्य में किसी भी भर्ती परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं देना होता था। लेकिन अब राजस्थान की सूबे की सरकार भजनलाल सरकार ने बेरोजगारों को बड़ा झटका लग गया है। राजस्थान सरकार फिर से परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म की फीस जमा कराना अनिवार्य कर रही है। सरकार के इस फैसले का असर किसी एक दो अभ्यर्थी पर नहीं बल्कि राजस्थान के 40 लाख बेरोजगारों पर पड़ेगा। दरअसल अशोक गहलोत की पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी साल में वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस का नियम बनाया था, लेकिन अब सूबे की सरकार भजनलाल सरकार इसमें बदलाव करने जा रही है। अब वर्तमान की भजनलाल सरकार ने गहलोत सरकार की इस वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस नियम को बदलने की तैयारी की है। इसे खत्म करने का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया है, क्योंकि राजस्थान के कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान लोक सेवा आयोग का कहना है कि इससे सरकार को भी भारी नुकसान हो रहा है। एक परीक्षार्थी पर आता है 600 रुपए का खर्च। अधिकारियों का कहना है कि इससे वे उम्मीदवारों पर भी एप्लीकेशन फॉर्म भर देते हैं जो परीक्षा नहीं देना चाहते। फॉर्म भरने वाले उम्मीदवारों की संख्या परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की तुलना में बहुत कम होती है। एक परीक्षार्थी पर सरकार को परीक्षा कराने में 600 रुपए का खर्च आता है। इसके अलावा उसके लिए एक शिक्षक भी अलग से लगाया जाता है, जिससे छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। मगर 60% परीक्षार्थी परीक्षा में नहीं बैठ रहे हैं। इससे लेकर सरकार का मानना है कि फीस लगाएंगे तो कई अभ्यर्थी जो परीक्षा देने चाहते हैं वो ही बैठेंगे। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 181 किलोमीटर रेलवे लाइन बनेगी डबल पटरी, 11 स्टेशनों की बढ़ेगी चमक धमक। भारतीय रेलवे मंत्रालय द्वारा राजस्थान की जनता को एक बड़ी सौगात दी गई है, जिसके तहत प्रदेश में 181 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा। बता दें कि दोहरीकरण के साथ गुलाबपुरा, रूपाहिली, बोजराज, सरेरी, रायला, लांबिया, धुआला, मांडल, भीलवाड़ा, मंडापिया, हमीरगढ़ स्टेशनों का नवीनीकरण होगा। भीलवाड़ा स्टेशन का विकास कार्य अमृत भारत योजना के तहत हो रहा है। अगली बड़ी खबर, सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ ओरण हमारी विरासत। रविंद्र सिंह भाटी ओरण को कर रहे हैं आंदोलन। ओरण हमारी विरासत सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में है। स्थानीय लोगों ने ओरण भूमि के संरक्षण के लिए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिवसेना विधायक रविंद्र सिंह भाटी इस मुद्दे को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। उन्होंने प्रशासन से इस मामले को लेकर बातचीत भी की है। हालांकि स्थानीय और प्रशासन के बीच गतिरोध अब भी बरकरार है। विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा है कि ओरण गोचर भूमि के पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, ऐसे में हम जेल जाने को तैयार हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि अगर आज हम सब इस मुद्दे पर एकजुट नहीं हुए तो इतिहास हमें कभी भी माफ नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि ओरण संरक्षण को लेकर वे गांव-गांव जाकर जन जागृति का काम करेंगे। अगली बड़ी खबर, अब स्कूलों में शिक्षा विभाग में होगा बड़ा बदलाव। शिक्षा विभाग जल्द जारी करेगा आदेश। अब मनपसंद स्कूलों से दूर जाएंगे गुरुजी। अधिशेष शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया 25 नवंबर से शुरू होगी। दरअसल 25 नवंबर तक अधिशेष शिक्षकों की पदभार सूची तैयार करनी होगी। 28 नवंबर तक संभावित पदस्थापन सहित सूची तैयार कर देनी है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग को अनेक विद्यालय में खाली पद नहीं होने के बावजूद जमे बैठे शिक्षकों को छोड़ना होगा विद्यालय। अब शिक्षकों को अपनी मनपसंद के विद्यालय छोड़ने पड़ेंगे। शिक्षा विभाग की तरफ से जिले के विद्यालयों में अधिशेष शिक्षकों का अब समायोजन होगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान सरकार प्रदेश के 20 लाख से ज्यादा बेसहारा बच्चों को 6 माह से पालन आहार योजना की सहायता राशि जारी नहीं कर रही है।
हालात यह है कि बच्चों को सहायता नहीं मिलने की स्थिति में वे स्कूल फीस नहीं चुका पा रहे हैं। बजट जारी नहीं होने की स्थिति में बच्चों को पालन यार योजना में लंबे समय तक सहायता राशि का भुगतान नहीं हुआ। अब सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर 15 दिसंबर को 7 जून से नवंबर तक की बकाया राशि का भुगतान करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए बच्चों को 30 नवंबर तक स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र का अध्ययन प्रमाण पत्र सत्यापन कराना होगा। दरअसल इस योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से बेसहारा श्रेणी में आने वाले 6 से 18 साल तक की आयु तक के लड़के लड़कियों को स्कूल खर्च के प्रति माह 1500 रुपए की सहायता दी जाती है, लेकिन सरकार की राशि कई महीनों से अटकी हुई पड़ी है। पालन यार योजना का लाभ पात्र लड़के लड़कियों और पालक परिवारों को मिलता है, लेकिन इस योजना में बेसहारा बच्चों को सहायता ही नहीं मिल रही है। इसमें 3 अलग अलग श्रेणियों में रुपए बांटे गए हैं। एक श्रेणी में 1000 रुपए, तो दूसरी में 1500 और तीसरी में 2500 रुपए तक राशि दी जाती है। अगली बड़ी खबर, नरेश मीणा के साथ पकड़े गए 52 आरोपियों को कोर्ट ने भेजा जेल। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद निवाई मुंशी मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश करने को लेकर चर्चा होती रही, लेकिन अब 52 आरोपियों की जमानत का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया है। अगली बड़ी खबर, प्रदेश में किसानों को बड़ी सौगात। प्रदेश में 13 लाख हेक्टेयर फसलों में हुआ खराबा। अजमेर में सर्वाधिक नुकसान। अब सरकार उनके खाते में जारी करेगी पैसे ट्रांसफर। इस साल जमकर हुई बारिश और बाढ़ से राज्य में खरीफ सीजन में फसलों को बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ। बुरी खबर है, लेकिन राज्य में अच्छी खबर भी आ रही है। 4,48,75,089 खसरों और 13,01,055 हेक्टेयर में फसल खराब हुआ है। यह आंकड़ा सामने आया है राज्य में 413 तहसीलों से 9,747 पटवारियों के माध्यम से। दरअसल 2603 गिरदावरियों और द्वारा फसल की गिरदावरी की गई। इसमें अजमेर में 17,42,793 खसरों की गिरदावरी हुई। राज्य में सर्वाधिक नुकसान अजमेर में हुआ है। यहाँ जिले में 1,96,000 हेक्टेयर में फसल खराब हुआ है। इसका बड़ा कारण औसत से 1.5 गुना हुई बारिश तथा आना सागर और फाय सागर के ओवरफ्लो पानी ने अजमेर के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जमकर तबाही मचाना माना जा रहा है। इस नुकसान के मामले में जोधपुर दूसरे स्थान पर रहा। झुंझुनू में सबसे कम नुकसान आंका गया है। 7 जिलों में किसानों ने खुद की अपनी फसलों की गिरदावरी की है। किसानों ने अपनी मोबाइल फोन के जरिए फसलों की गिरदावरी की। इन गिरदावरियों के माध्यम से पता चला कि राजस्थान में बड़ा खराब हुआ है। नागौर में 59,123 खसरों और जयपुर में 42,977, जोधपुर में 17,000, डूंगरपुर में 17,000, अलवर में 17,000 और सवाईमाधोपुर में 13,000 हेक्टेयर असिंचित क्षेत्र शामिल किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि अजमेर में 17 लाख, तो वहीं 12 में 67.21 हेक्टेयर, अजमेर में 9.68, झुंझुनू में सबसे कम 3.60 हेक्टेयर में नुकसान हुआ है। श्री गंगानगर में सर्वाधिक 46,76,025 खसरों की गिरदावरी हुई है। अब सरकार इनके खातों में पैसे ट्रांसफर कर सकती है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सोने चांदी के भावों को लेकर आ रही है। आज यानी 18 नवंबर सोमवार को 22 कैरेट सोने की दाम 69,350 रुपए पर आ गए हैं। वहीं 24 कैरेट के दाम 75,650 और 18 ग्राम के भाव 56,750 रुपए पर कारोबार हो रहा है। दरअसल सोने और चांदी के दामों में बड़ा बदलाव हुआ है। आज सोमवार की ताजा भाव पर नजर डालें तो 22 कैरेट सोने के दाम 69,000 रुपए चल रहे हैं। इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें।